हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और काफ़ी गर्मी है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम एक जो है हिसाब आपको आज बता दें। और पर्व के कारण से आज जो है लाइट भी नहीं है, काफ़ी गर्मी है, ठीक ना। तो आप लोगों का पुनः स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि इससे पहले आपको हम सवाल टॉपिक वाइज बता रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रश्नावली 14.1 का है और ये क्लास 10th का हिसाब है, मैथमेटिक्स है, ठीक ना। ये दिया है, देख लीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल है, 3 नंबर का सवाल है, जो कि आप लोग का काफ़ी डिमांड था कि सर बता दीजिएगा, इसीलिए वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता और एफ(x). तो देख लीजिए, यहाँ पर वर्ग अंतराल है इसका सतत। हम उस दिन बताए थे, अगले क्लास में आपको बताए थे कि बारंबारता जो होती है एक सतत होती है और एक असतत बटन होती है, ठीक है। तो देखिए, आज ये बारंबारता जो है आपका सतत बटन है, ठीक है। तो देखिए, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। यानी कि कहने का मतलब है यह सतत है। कैसे पता चलेगा? जब वर्ग अंतराल का अंतर समान संख्या आवे। जैसे देखिए, 11 और 13 के बीच में क्या है? 2 का अंतर है। 13 और 15 के बीच में क्या है? 2 का अंतर है। 15 और 17 के बीच में क्या है? 2 का अंतर है। यानी कि जब 2 का अंतर आएगा, यानी कि 2 हो या 4 हो, समान अंतर आना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे सतत। उसको क्या कहेंगे? सतत कहेंगे। और जब असमान आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ से 11 से 13 है और दूसरे में आ जाता है 13 से 16 आ जाता है, ठीक ना, तो ये अंतर नहीं हो पाता है, उसको कहते हैं असतत बटन। उसको क्या कहेंगे? असतत बटन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। क्या बताए थे? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। देख लीजिए, तो जब हम 13 और 11 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, ये आपका क्या हो गया? ये 11 हो गया आपका निचली सीमा और ये 13 हो गया ऊपरी सीमा, ठीक है। तो 11 और 13 को जब जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 11 13 को जोड़िए, कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। और 24 में क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, कितना आ गया? 12। और दूसरा बोले थे आपको कम से कम 2 को जांच करना है, कम से कम 2 को संख्या को जांच कर लेना है वर्ग अंतराल को। 15 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28 हो जाएगा। और 28 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, यानी कि इसमें जो है 2 बढ़ते जा रहा है। तो निकाल लिए, वर्ग चिन्ह निकाल लिए। हम पहले ही बता चुके हैं, अगर आपको माध्य निकालना है तो बारंबारता आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है 7, 6, 9, 13 एफ, यानी कि इसमें जो है लुप्त बारंबारता, यानी कि यहाँ पे निकालना था लुप्त बारंबारता, लुप्त एफ, यानी कि बारंबारता बराबर वाट, वही निकालना था, ठीक ना। तो इसको निकाले 5 4, यहाँ पर देखिए। उसके बाद क्या करेंगे? हम एक्स और एफ को गुना कर देंगे। एक्स और एफ को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। देखिए किए हैं, 12 सते 84, 4 छक 84, 16 144 आपका हो गया, और 18 13 हैं 234। जिसको अगर नहीं आता होगा, घरों का प्रयोग कीजिए, तुरंत आपका सॉल्व होगा गुना करने में, ठीक ना। 18 13 क्या हो गया? 234 हो गया, और 20 गुना एफ, यानी कि ये जो है आपका, देखिए इसमें 4 आ जाता है। अब बाकी सब अचर संख्या तो अलग में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो देख लीजिए, 22 पंचे 110 और 24 चौके 96। तो ये था आपका यहाँ पे। अब क्या करेंगे? माध्य निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे एफ, ठीक ना। माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे एफ। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है, यानी कि योग होगा, ठीक ना। उसको योग भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो 44 प्लस एफ आता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 44 प्लस एफ। और जब हम सिग्मा fx यानी कि गुना करने के बाद टोटल को, यानी कि कुल को जोड़ेंगे, तो यह आपका आ जाता है 752 प्लस 20 एफ। अब क्या करेंगे? आप देखे होंगे, आपके बुक में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया है प्रश्न से, यानी कि जो प्रश्न था
तो दिया हुआ है कि माध्य बराबर जो है 18 रुपया पहले से दिया हुआ है, जेब खर्चा। जैसे आप लोग का भी जेब खर्चा होता है ना, मान लीजिए कि कुछ भी खाते हैं तो रुपया रहता है जेब में, तो वही हो गया जेब खर्च, घर से लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे देखिए बैठा दिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए। तो यहाँ पर देखिए आपका 752 प्लस 20 है, और इधर जो है 18 गुना जब आप 44 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 792 प्लस 18f आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 20f में, यानी कि मान लीजिए चर के तरफ चर को ले जाएंगे, तो 20f में 18f घटाए तो कितना हो गया आपका 2f, और 792 में 752 घटा देंगे तो 40 आ गया। एफ बराबर कितना निकल गया आपका, देख लीजिए यहाँ पर 20। यानी कि लुप्त बारंबारता की संख्या जो है उसमें जो भराएगा, जो यहाँ आपका खाली था एफ में, इसकी संख्या कितना निकल जाएगा 20 निकलेगा। कितना निकलेगा 20। ये जो है आपका खाली जगह, इसमें 20 भरा जाएगा। और यही बोला था, आप देख लीजिए, यही बोला था निकालने के लिए कि लुप्त बारंबारता संख्या जो है निकालना है। उसके बाद अगले वीडियो में हम बताए थे आपको कि पूरा टॉपिक उसी सूत्र पर बनेगा। आपका पूरा चैप्टर जो है 14.1 जो है पूरा आप इसी प्रोसेस पर, यानी कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, याद कर लीजिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और सबसे पहले माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो उसमें दिया रहेगा, मान लीजिए कि पौधों की संख्या दिया है या घर की संख्या दिया है, तो वो जो मान लीजिए कि अंतराल में रहेगा तो वो आपका वर्ग अंतराल हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, उसका वर्ग चिन्ह निकालें। अगर हमको माध्य निकालना है तो वर्ग चिन्ह से गुजरना ही पड़ेगा, तब ये निकलेगा, ठीक ना। तो वर्ग चिन्ह के लिए हम आपको बता दिए हैं कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। कहीं कहीं लिखा रहता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये भी लिखा रहता है, ठीक ना, तो वो भी सही है। और परिसर जब निकालेंगे रेंज तो क्या होगा, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा निकाल देंगे, घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 20 है और कोई 10 है, तो क्या होगा 20 को 10 में घटा देंगे तो वही आपका रेंज निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए f बराबर 20 निकल गया आंसर आपका। बारंबारता जो है, लुप्त बारंबारता संख्या जो है वो 20 निकला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए केंद्र प्रवृत्ति की जो है ना 3 गो माप होता है। केंद्र प्रवृत्ति की 3 माप होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। यहाँ पर देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक, केंद्र प्रवृत्ति के 3 मापक होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। उसके बाद है प्रत्यक्ष विधि, जो अभी मैंने बनाया, या जो सवाल आपके मतलब स्क्रीन पर है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। और ये जो है आपका कल्पित माध्य विधि जो है a प्लस सिग्मा डी लिखिए, एफ एक्स लिखिए या सिग्मा एफ लिखिए, ठीक है, नीचे में वही होगा। तो a प्लस सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। मानने का जो वहाँ डेविएशन दिया है, विचलन को लेते हैं, डी से डिनोटेड किया है। डेविएशन मतलब होता है विचलन, विचलित, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में जो है देख लीजिए, इसमें भी a प्लस, उसके बाद क्या किया, उसको ब्रैकेट में ले लिया है, सिग्मा एफ यू लिया है, ठीक ना। तो आप जो है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा इंटू एच, ये जो आपका पग विचलन विधि में a प्लस सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक ना। और आपका कल्पित माध्य विधि में हो गया a प्लस सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। जब आप कोई भी चीज को बार बार बोलते हैं तो उससे याद हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माध्यक। माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, जिसके बारे में मैंने अगले वीडियो में पूरा डिटेल्स बताया है, ठीक ना। यहाँ सोचिए कि थोड़ा सा लिख देते हैं और आपको फायदा हो जाएगा इससे। माध्यक बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, याद रखिएगा। उसके बाद है बहुलक। बाकी जो है जहाँ में वेयर जिसको कहते हैं, वहाँ उसका अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक ना। बारंबारता होगा, वर्ग अंतराल होगा, वर्ग की माप होगा, उस दिन बताए थे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस 2 इंटू एच, ठीक ना। ये बहुलक का सूत्र हो गया। बाकी जो आप पढ़े हैं बहुलक किसको कहेंगे, जो संख्या बार बार आते, यहाँ जो है चेंजिंग हो गया, जब आप 9th में पढ़े होंगे या और सब ऑब्जेक्टिव में भी देगा आपको, जो संख्या ज़्यादा बार आएगा वही आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अगले वीडियो में बताए थे कि जब हम माध्य निकालेंगे क्या करेंगे, या माध्यक उसको जो है पूरा औसत कर देंगे, जोड़ करके नीचे से भाग दे देंगे, ठीक ना। और जब माध्यक निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले जो आरोही या अवरोही क्रम में क्या करेंगे, आंकड़ा को व्यवस्थित करेंगे। आंकड़ा जो दिया रहता है उसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अगर संख्या विषम आता है तो n+1/2 करेंगे।
अगर संख्या सम आता है तो n/2 और क्या करेंगे n/2 + 1 करेंगे और दोनों को उसका जो है क्या हो जाएगा, योग को औसत मान होगा, योग का जो है ना दोनों का औसत मान होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला है, देख लीजिए L + F1 - F0 to F1 - F0 F2 × H। तीनों केंद्रीय मापकों में संबंध, रिलेशन, यानी कि तीनों में क्या संबंध है, देख लीजिए यहाँ पर संबंध है 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य, यहाँ पर लिख दिए हैं 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। ये सब जो है आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। और लास्ट में लिखे हैं संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाती है। संचयी जो बारंबारता है उसका वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण। याद रखिएगा, संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाती है। और हम बताएं आप लोगों को बारंबारता से 100% गारंटी है, सवाल रहेगा, इसीलिए आप लोग जो है क्या कीजिए, इसको नोट भी करते जाइए, वीडियो को रोक करके जो है नोट कर लीजिए, एक नोट भी तैयार हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर आप बनाए भूल गए तो क्या होता है, नोट एक मास्टर का काम करता है घर पर, इसलिए इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और जहाँ तक हो सके आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से देखिए क्या फ़ायदा है, इससे पता चलता है कि हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और कोनो चीज़ का आप चाहते हैं, दूसरे विषय का भी कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। कमेंट यूट्यूब पर किया कीजिए, जो वीडियो देखते हैं उस पर कीजिए, व्हाट्सएप पे मत कीजिए, ठीक है। तो यूट्यूब पे कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि नहीं, जो भी हमारे दोस्त हो, साथी हो, बच्चे हो, कोई भी देख रहे हैं तो वीडियो को समझ रहे हैं। लाइक करने से यही फायदा होता है, क्योंकि आप तो स्क्रीन के उस पार हैं, हम स्क्रीन के इस पार हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा कि खराब लगा। अगर खराब भी लगा तो लिखिए खराब लगा सर, और क्वालिटी बढ़ाइए और ऐसे बताइए, उससे क्या होगा, हमें मोटिवेट मिलेगा कि हम आगे कोशिश करेंगे और अच्छा से बताने का, ठीक है। तो हम यही आशा करेंगे। और क्या कीजिए, वीडियो को पूरा शेयर कर देना है, साथी दोस्त मित्र सब जगह, ऑल इंडिया शेयर कर दीजिए, ठीक ना। भले ही मान लीजिए कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि ये जो है पढ़ाई, बहुत गर्मी है, तो उस जगह भी पहुंच जाए जहां के बच्चे जो है ना इसको देख करके पढ़ सकें और शिक्षा का एक अलग जगह सकें। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं जाएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, विकसित भारत का सपना नहीं देख सकते हैं। इसलिए वीडियो को जहां तक हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरा शेयर कर दीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। बस आज के लिए वीडियो में देखिए, आपको बारंबारता का बताए हैं, तीसरा सवाल था जो कि बहुत कैंडिडेट का रिक्वेस्ट था, सर जी ये वाला बता दीजिएगा, तो इसी कारण से मैंने आज आपको ये वीडियो बना करके प्रोवाइड किया है। तो एक बार जोर से, खूब जोर से लाइक कीजिएगा, ठीक ना, ताकि लगे कि नहीं आप लोग का भरपूर प्यार मिल रहा है। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे इसी तरह से वीडियो बनाने का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।